हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और आज देखें प्रभु जी, हम लोग देखेंगे डे 23 नो मर्सी के क्वेश्चंस। तो डे 23 आप देखेंगे ये पूरा पूरा फोकस्ड है आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने पर। और ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि आप ये देखेंगे कि इस ईयर या लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो पांचों ही क्वेश्चन लगभग आज के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे हिसाब से ये आज आपका लास्ट डे है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। डे 24, 25 आपके मेट्रिसेस के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि मेट्रिसेस पे सिर्फ 2 ही दिन क्यों? तो उसका रीज़न ये है प्रभु जी कि मैट्रिसेस में हम लोगों के पास रैंक है, इकोलन फॉर्म बेसिकली। अभी तक आपने कितनी बार इकोलन फॉर्म जो है वो निकाला है मैट्रिक्स का, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर अपने पास जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, भले ही वो होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो। तो दोनों ही सिस्टम को आप कितनी बारी सॉल्व कर चुके हैं ये भी मुझे बताइएगा। हाँ, नॉर्मल फॉर्म है आपके आइगन स्पेस, मतलब आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ हैं और केले हैमिल्टन है। तो उन्हीं पर आपके वो जो 2 दिन हैं वो आधारित रहेंगे क्वेश्चंस, राइट। तो पहला सवाल हम लोग देखें उससे पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक रहेगा। तो सवाल में देखो क्या कहता है कि आपको 2 बेसिस दिए गए हैं और आपको चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स या ट्रांजिशन मैट्रिक्स जिसे मैं बोलता हूँ वो हमें फाइंड आउट करनी है। एक बारी हमें एस से एस डैश में जाना है और एक बारी हमें एस डैश से एस में आना है। तो वाइस वर्सा वाला खेल है यहाँ पर। आ जाइए कर लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। तो ये गिवन है अपने को 1 - 2। तो आप देखिए प्रभु जी, इस तरह के सवाल को हमने लास्ट क्लास में सीखा था किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। जब मैं एस से एस डैश में जाऊंगा तो मुझे एस डैश के मेंबर्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। ऐसा ही तो है। तो ठीक है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक जनरल मेंबर ए कॉमा बी x1, 2 प्लस वाई क्या कह रही हो जी 3, 5। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये जो डे 23 है ये पूरा रिकॉर्ड हो चुका था, बट सौभाग्य से मेमोरी कार्ड में कुछ तकनीकी समस्या आ गई तो वो सारा फुटेज गया। तो इसलिए भी ये दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर क्या लगा दें इसमें, एलिमिनेशन। तो ये कितना आ जाएगा प्रभु जी 2a - b। यहाँ कितना आएगा बोलिए y। वेरी गुड। इधर आ जाइए, इसमें हम लोग पुट कर दें y को तो ये हो जाएगा 6a - 3b और वीकेंड से x आ जाएगा -5a + 3b। क्या कहते हो प्रभु जी, ऐसा ही आएगा है ना। अब देखें हमें जो है पहले इसको एक्सप्रेस करना है। तो 4 1, -1 a1 हो जाएगा आपका। और बोलिए प्रभु जी b कितना -1, इसमें पुट कीजिए ना। तो x कितना आएगा देखें -5a प्लस में 3b। ये कितना हो जाएगा -5 -3 -8। वेरी गुड। y में पुट कीजिए, ये हो जाएगा 2 × 1 -b। तो ये कितना आ जाएगा प्रभु जी 3 आ जाएगा। अब जो है हमारे जो दूसरे मेंबर हैं दैट इज़ 1, -2, इसके लिए हम लोग a को पुट करेंगे 1, b को पुट करेंगे कितना, क्या कह रहे हो जी -2। तो x देखें कितना आएगा -5 × 1 प्लस में 3 × -2 विच इज़ नथिंग बट -11। y कितना आएगा प्रभु जी 2 × 1 माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारा जो मैट्रिक्स है P वो कैसा आता है देखो,
पहले ये कॉलम -8 -3, वेरी गुड। फिर ये कॉलम -11 और 4। ये तो हो गया इसका ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा कि अगर मान लीजिए हमें एस डैश से कल को एस में जाना है तो उसके लिए हम जो मैट्रिक्स है वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप एक्सप्रेस कीजिए मेंबर ऑफ एस को एज अ मेंबर ऑफ एस डैश, मतलब यही सेम रामायण। या दूसरा शॉर्टकट क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का अगर तरीका पी है तो रिवर्स आने का तरीका पी इन्वर्स है। तो आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स जब करेंगे तो मेरे को सबसे पहले डिटर्मिनेंट चाहिएगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, देखें ये हो जाएगा -32 और माइनस माइनस प्लस 33, ये हो जाएगा आपका 1। जो P इन्वर्स है वही Q होगा, वो क्या होता है डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, जो कि फ़िलहाल आपका क्या चल रहा है 1 चल रहा है, राइट। और मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आप क्या कर देंगे स्वैप, तो ये हो जाएगा 4 -8 और जो बाकी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स का क्या कर देंगे साइन चेंज। क्या कह रहे हो जी, वेरी गुड। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई Q। मतलब अगर मुझे कल को S डैश से S में जाना रहेगा तो मुझे इस मैट्रिक्स का ज्ञान होना चाहिए। क्या कह रहे हो जी, समझ आ गया, वेरी गुड। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड सेम है, बस इसमें जो आपके बेसिस हैं वो R3 के हैं, थोड़ा सा आसान भी है। इसमें जो आपको E दिया है वो दिया है 1 0 0 है ना, फिर 0 1 0 और फिर लास्ट में 0 0 1। और जो आपको S गिवन है वो गिवन है 1 0 1, वेरी गुड, 2 1 2, वेरी गुड, 1 2 2। अब आपसे वही पूछा है कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, पहले आप E से S में जाना चाह रहे हैं, फिर आप S से E में आना चाह रहे हैं, ठीक। तो प्रभु जी आप देखिएगा E स्टैंडर्ड बेसिस है और मैंने कल भी शायद से बताया था कि जब आप स्टैंडर्ड से इसमें जाते हैं तो जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो इसी के कॉलम वेक्टर्स की शक्ल में आप इनको लिख दीजिए, जस्ट वही आएगा। बट एक बार ये एक्सप्रेस करके देख लेते हैं ऐसा क्या ही जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1 × 1 0 0, वेरी गुड, 0 × 0 1 0, फिर 1 × 0 0 1, ये हुई ना बात। फिर देखें 212 को आप कैसे लिखेंगे, 2 × 1 0 0, वेरी गुड, 1 × 0 1 0 प्लस में 2 × 0 0 1, वेरी गुड। फिर आप 122 को कैसे लिखेंगे। और देखें अगर आपने अभी तक नो मर्सी के क्वेश्चन लगाए हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या नो मर्सी के क्वेश्चन लगाने के बाद लीनियर अलजेब्रा में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा लीनियर अलजेब्रा से देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। इवन आप PYQ भी उठा के देखेंगे तो देख ही लेंगे। 0 0 1, तो जो P मैट्रिक्स है वो किस तरीके का आ जाएगा, देखें 1, वेरी गुड, 0 1, ये हो जाएगा 2 1 2 1 2 2, इस तरीके का आ जाएगा ना। अब आप चेक कर लो ना सर, 1 0 1 2 1 2 1 2 2, सेम ही है मामला। अब हमें रिवर्स भी जाना है, मतलब हमें S से E में आना है, तो इसका इन्वर्स चाहिएगा। इन्वर्स के लिए मैं क्या निकाल लूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ P। आप देखिएगा प्रभु जी मैं C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर 0 है, तो ये हो जाएगा 2 - 4, वेरी गुड, प्लस में 1, ये हो जाएगा 4 - 1, तो प्रभु जी कितना आ जाएगा -2 + 3, दैट इज़ 1। अब हम क्या निकालेंगे इसके, बोलिए, कोफैक्टर। भाई एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोफैक्टर्स का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ही मामला है। तो मैं यही निकाल लेता हूँ A11 A12 A13, राइट, A21 A22 A23। अभी निकालूंगा, तनाव मत लीजिए,
कहीं आप सोचे मैं केवल इसी तरीके से बस खाली लिख ही रहा हूँ, निकालेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो 1 1 जब निकालेंगे देखें ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, साइन चेंज नहीं होगा, वेरी गुड। 1 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा प्रभु जी, 0 माइनस 2 माइनस 2, बट साइन चेंज कर देंगे, वेरी गुड। A1 3 निकालेंगे कितना आएगा, 0 माइनस 1, साइन चेंज नहीं होगा, बहुत बढ़िया। A21 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, राइट। A22 निकालेंगे तो ये आ जाएगा देखो 2 माइनस 1, दैट इज़ 1, वेरी गुड। 2 3 निकालेंगे तो प्रभु जी 2 माइनस 2, दैट इज़ 0। फिर 3 1 निकालेंगे तो 4 माइनस 1, दैट इज़ 3, वेरी गुड। 3 2 निकालेंगे तो 2 माइनस 0, लेकिन साइन चेंज क्या कह रहे हो जी, कर देंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि पोजीशन का सम ऑड है। 3 3 में देखेंगे तो 1 माइनस 0, तो 1 ही आएगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका Q है वो P इनवर्स होगा, और जो P इनवर्स है क्या वो एडजॉइंट ही नहीं होगा? आप कहेंगे जी क्यों? क्योंकि महाराज इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 1 है, तो जो एडजॉइंट है वही तो ना इनवर्स हुआ। अब बस एडजॉइंट लिख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा प्रभु जी, -2 2 माइनस 1, वेरी गुड। ये हो जाएगा -2 1 0, ये हो जाएगा 3 2, ओहो -2 1, ये आ गया आपके पास क्यू मैट्रिक्स। तो ठीक है, यही पूछा भी था, गुड टू गो है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और उसमें कुछ कुछ प्रूफ करने को आपसे कहा जा रहा है, तो देख ही लेते हैं जी उसमें ऐसा क्या है। नहीं, क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है अपने को, वो कुछ ऐसी गिवन है, इस तरीके की। और बाकी देखें, अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल की, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं लाइव बैचेस के लिए, और एस अपना ये है। और अगर आप नो मर्सी में अभी तक इनरोल नहीं हैं तो प्रभु जी क्या कर रहे हैं, आपने नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, तो नो मर्सी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है हमारा रिवीजन के लिए, बाकी आपकी इच्छा। आपको पहले देखो पार्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन तो पढ़ना ही भूल गए भैया प्रमोशन के चक्कर में। बोलता है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन GS ऑफ G रिलेटिव टू S। तो फर्स्ट पार्ट इसका एज यूजुअल है, जैसा हम लोग करते आए हैं कि आप G को मैट्रिक्स लिखिए G का विद रिस्पेक्ट टू S। तो कैसे करते थे बताइए। सबसे पहले हम लोग इमेज निकालते थे प्रभु जी मेंबर्स ऑफ S का, तो 2 इंटू 1 -7 इंटू 3, वेरी गुड, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, ये हुई ना बात, ये आ जाएगा -19, वेरी गुड। और 4 और 9 आ जाएगा आपका कितना, क्या कह रहे हो जी, 13 आ जाएगा, शाबाश। फिर निकालेंगे G2, 5, ये कितना आ जाएगा प्रभु जी, 2 इंटू 2 -7 इंटू 5, वेरी गुड। 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 है ना, और ये कितना मिलेगा, 4 माइनस में 35, दैट इज़ -31, ये मिल जाएगा 8 और 15 23। अब हम लोग इनको एक्सप्रेस करवाएंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो उसके लिए हम लोग जर्नल मेंबर ले लेते हैं, A, B इज़ x टाइम्स 1, 3 y टाइम्स 2, 5, राइट। तो A आ गया आपका, देखें प्रभु जी, x प्लस 2y, और B कितना आ गया, 3x प्लस में 5y। इसको करवा लेते हैं हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा काम हो जाएगा आसान। क्या कह रहे हो जी, आसान हो जाएगा वाकई में। तो ये हो जाएगा कितना, 3a माइनस में b, और प्रभु जी इधर क्या आएगा, y, ठीक। x निकाल लें क्या, ये हो जाएगा देखें ax 6a माइनस 2b, तो x कितना आ गया, -5a प्लस में 2b। अब आ जाइए ज़रा इधर, थोड़ा सा कार्रवाई कर लेते हैं।
इसको हटा देते और यहाँ हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे बाकी चीज़ों को। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके लिए फाइंड आउट करने हैं और फिर इसके लिए फाइंड आउट करना है कॉलम वेक्टर जो रहता है अपना। तो यहीं लिख लेते हैं एक को, तो 4 -19, 13, ए को हम पुट करेंगे -19 और बी को पुट करेंगे 13। वेरी गुड। तो x देखें प्रभु जी कितना आएगा, -5 -19 प्लस में 2 × 13, ये हो जाएगा 95, है ना। और ये कितना हो जाएगा प्रभु जी, 26। तो ये कितना आएगा, 6 और 5 11 और 9 और 2 11 और 1 12। वेरी गुड। y के लिए अगर अपन बात करें तो 3 × -19 माइनस में b चल रहा है आपके पास 13, तो 19 दिया 57 -13, तो ये आ गया माइनस का 70। फिर देखेंगे हम लोग किसके लिए, -31, 23, ए हो जाएगा आपका कितना बोलिए ना, -31, और बी कितना हो जाएगा, क्या कह रहे हो जी, 23 हो जाएगा, ऐसा ही तो है। तो आप देखिए ऐसी स्थिति में x जो है वो कहाँ मतलब क्या आएगा, -5 × 31 प्लस में 2 × 23, ये आ जाएगा प्रभु जी 155, ये आ जाएगा 46, ये हो जाएगा सौभाग्य से 201। y की यदि मैं बात करूं तो 3 × a, तो ये हो जाएगा -31 और माइनस का b, तो ये 23, तो ये ठीक है, b वही चल रहा है अपना, ये हो जाएगा -93 -23, 3 और 3 6, 9 2 11, ये आ गया। तो अपना जो मैट्रिक्स है यानी कि ये GS, ये कितना आएगा, अरे बोल दो, ये कितना था देखो, 121 और -70, वेरी गुड, और ये 201 और -116, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट जो कि एज यूजुअल था, हम लोग जैसा करते आए हैं। बी पार्ट डिस्कस करूं उससे पहले मैं थोड़ा जल ग्रहण करना उचित समझूंगा। बी पार्ट देखेंगे प्रभु जी, तो हमें यहाँ पर कुछ वेरीफाई करने को ये कह दे रहा है, और वेरीफाई क्या करना है, किस तरीके से करेंगे वो एक बारी हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि आप इस चीज़ को वेरीफाई करें, और यहाँ पर जो v वेक्टर है वो गिवन है अपने को प्रभु जी 4, -3। देखें इसका मतलब क्या है कि आप GS के साथ मल्टीप्लाई करें VS मतलब इसका मैट्रिक्स निकालें आप विद रिस्पेक्ट टू S। तो सीधा सीधा है, A को हम लोग क्या पुट करेंगे 4 और B को -3। X कितना आएगा प्रभु जी, यहाँ से देखें, -5 × 4 प्लस 2 × -3, तो -20 और -6 -26, वेरी गुड। Y कितना आएगा प्रभु जी, 3A, तो 3A -B, तो 12 और 3 15। तो हमारा जो ये VS है ये कॉलम वेक्टर आ गया है -26 15। आपके मन में सवाल आएगा कॉलम वेक्टर ही क्यों, तो प्रभु जी आप ये देखें ना, ये 121 और -70 आपने कैसे लिखा, एज अ कॉलम वेक्टर। यहाँ पर ये 201 और -116 आपने कैसे लिखा, एज अ कॉलम वेक्टर, ऐसा ही है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, देखो ये अपने पास ऑलरेडी है ना। तो 121 -70, 201 -116 मल्टीप्लाइड बाई -26 15। अब इसका मल्टीप्लिकेशन ना मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी, तो आप मेरी भावनाओं को समझे, है ना, यहाँ करना उचित नहीं है। तो जब आप इसको करेंगे प्रभु जी, ये आपका आ रहा है -131 और 80। अब इसका जो RHS है क्वेश्चन का वो देखें क्या है, GVS, मतलब आप पहले इमेज निकालिए V का G के रिस्पेक्ट में, तो G में पुट करेंगे 4, -3, राइट। तो आपका देखो ये रहा 2 × 4, वेरी गुड, -7 × -3,
4 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू -3। आप कहेंगे जी बहुत शानदार, ये कितना आ जाएगा देखें, 8 और 7 तिया 21, 4 चौक 16 -9, 21 और 8 ये हो गया 29, और 16 में से 10 जाते तो होता 6, लेकिन अभी आएगा 7। थोड़ी इंटरनेशनल लेवल की मैथ हो गई है मेरी। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है किसकी शक्ल में, देखो एस की शक्ल में। कहाँ गया रे एस, अरे एस भैया ये रहा। तो यहाँ पर ये रहे आपके पास एक्सप्रेशन, आ जाइए। एक्स के लिए ए को क्या पुट करेंगे बोलिए, 29, वेरी गुड, और बी को 7। तो देखो कितना आएगा, 5 नीम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, प्लस में 14, ये आ जाएगा -131। वाई के लिए कहाँ चला गया एक्सप्रेशन, ये रहा 3 इंटू ए, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए, वेरी गुड, माइनस बी। तो प्रभु जी कितना आएगा ये, 3 नीम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, -7 विच इज़ 80। तो ये आ गया आपका देखो -31 80। चेक करो सेम है क्या, तो आप कहेंगे जी बात तो सही है। तो ये जस्ट हमें वेरीफाई करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 थोड़ा सा अलग टाइप का, तो क्या ये सेम ही है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप मैट्रिक्स से दिखाना चाह रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम लोग ये मैट्रिक्स से कैसे दिखा सकते हैं, और हमें एक एस गिवन है जिसके अंदर 2 कॉलम वेक्टर हैं, और सवाल देखो क्या कहा गया है, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। बोला गया है फाइंड द मैट्रिक्स बी दैट रिप्रेजेंट्स द मैपिंग ए रिलेटिव टू द बेसिस एस। आपको बेसिकली घुमा फिरा के निकालनी यही मैट्रिक्स है जो हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो आपके मन में सवाल आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कैसे लिख दी। तो देखो क्या होता है कि मान लो यहाँ पर एक्स और वाई लिख लो बस, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा रहा होगा, 2x + 4y, 5x + 6y, इस तरीके का। कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को या तो ऐसे लिख लीजिए जो कि अपना नॉर्मल तरीका है, और अगर आपको ऐसे नहीं भाता है तो आप मैट्रिक्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। आइए इधर आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इमेज निकालेंगे इसके एस के मेंबर्स का। अब आपके मन में सवाल आएगा सर अब इमेज इससे कैसे निकाले मैट्रिक्स से, तो जस्ट आप मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें, सेम ही बात है। आप देखो पुट करेंगे ना यहाँ पर 1, 2 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 में पुट करेंगे आप -2, यहाँ 4 -2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो कोई ऐसे तकलीफ वाली बात नहीं है। तो हम लोग a इंटू एस का जो मेंबर है लेट्स से u1 लिख लेते हैं उसको। तो बेसिकली इससे हमें क्या मिलेगा कि जो आपका ये u1 है इसकी मैपिंग, मतलब इसकी क्या इमेज आएगी, तो यह आ जाएगा 2 और -8, तो -6, ये आ जाएगा 5 और 5 -12 -7। अच्छा एक बार इसमें पुट करके देख लो ना, 2 और -8 -6, फिर 5 और -12 तो -7, मामला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। AU2 जो है वो कितना आ जाएगा देखें, 2 4 5 6, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रभु जी कितना, 3 -7, ये हो जाएगा 6 6 -28 दैट इज़ -22, ये हो जाएगा 15 15 और -42, तो कितना हो जाएगा 7 27। ठीक है, अब आपको इनको एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और फिर वो मैट्रिक्स आएगा। तो हम लोग जर्नल ले लें हर बार की तरह, लेट से ए बी ऐसा लिख लेते हैं, x1 - 2 वेरी गुड, y3 -7। तो a किसके इक्वल आएगा प्रभु जी, x + 3y, b किसके इक्वल आएगा, -2x -7y, वेरी गुड। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a 2x 6y, b = -2x -7y,
ये हो जाएगा 2a माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस वाई, और वी कैन सी कह रहा हूँ, वी कैन से y कितना आ गया b माइनस 2a, यहाँ पुट कर दीजिए। तो a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 3b माइनस में 6a, तो x कितना आ गया प्रभु जी 7a माइनस 3b। अब इसके लिए निकालिए ना पहले, तो 4 माइनस 6 कॉमा ये माइनस 7, a को क्या पुट करेंगे माइनस 6 और b को माइनस 7, तो प्रभु जी x कितना आएगा देखें 7 इंटू माइनस 6 माइनस 3 इंटू माइनस 7, ये आ जाएगा माइनस 42 प्लस में 21, 42 में से 21 गया तो कितना बचेगा माइनस का 21। वेरी गुड। y कितना आएगा देखें b माइनस 2a, b क्या चल रहा है प्रभु जी माइनस का 7 माइनस 2 इंटू माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस में 12 दैट इज प्लस का 5। आ जाइए पड़ोस में जो बाकी बचा कार्यक्रम है उसको निपटा ही लेते हैं, क्यों जवानों। तो इसमें देखो डे ये जो 23 है आपका, आप समझ गए होंगे, ये ऐसा बोलते हैं ना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली जो मैट्रिक्स पार्ट है उसका पार्ट यहाँ पर प्रधान है इस वाले डे में। फिर इसके लिए करते हैं, तो 4 माइनस 2 माइनस 27, ए को क्या पुट करेंगे आप माइनस 22, वेरी गुड। बी को क्या पुट करेंगे प्रभु जी माइनस 27, तो x देखें कितना आएगा अपने पास 7 इंटू माइनस 22 माइनस 3 इंटू माइनस 27, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक। ये कितना आएगा प्लस में 3 सत्ते 21 मतलब 81, और ये कितना आ जाएगा कुल मिला के 4 में से 1 गया तो 3 और 15 में से 8 गया तो 7 नेगेटिव का। फिर जो y है वो क्या है b इज माइनस 27 माइनस 2 इंटू 22, ये आ गया माइनस 27 प्लस 44। 14 में से 7 गए तो 7 और ये 13, 3 में से 2 गया तो 1। तो हमारा जो मैपिंग मैट्रिक्स B है वो कैसा दिखाई देगा देखो माइनस 21 5 माइनस 73 और 17, था ना आसान। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पहले नहीं किया और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप फर्स्ट टाइम में इसको अटैम्प्ट इतना इजीली कर पाएंगे, हो सकता है कि आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। चलिए तो अब हम लोग डे 23 के अंतिम पड़ाव पे पहुंच ही गए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और मंडे से आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, स्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि थोड़े लेंदी होते हैं नेचर में, तो थोड़ा आप बियर कीजिएगा, थोड़ा मैं बियर करूँगा और मिला जुला के जो है वो नैया पार लग जाएगी। 5वें में मैट्रिक्स पूछा है आपको एक S गिवन है जिसमें 1 2, 0 फिर 1 3 2 देन 0 1 3, और आपको E गिवन है जिसमें वही आपके स्टैंडर्ड बेसिस की बात कही गई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सवाल वही है प्रभु जी कि आप पहले E से S में जा रहे हैं, फिर आप S से E में आ रहे हैं, दोनों का मैट्रिक्स बता ही दीजिए। तो अभी तो अपन शॉर्टकट लिख लिए हैं कि जब मैं E से S में जाऊंगा तो S के जो मेंबर हैं वही आ जाएंगे, बट उनको आप कैसे लिख देंगे एज अ कॉलम वेक्टर। अभी तो आप तुरुप सीख गए हो नहीं। अब जो रिवर्स मैट्रिक्स है यानी कि S से जब मैं E में आऊँगा तो मुझे इसका इन्वर्स चाहिएगा। इन्वर्स के लिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें इसका, तो ये आ जाएगा 1 9 माइनस 2, वेरी गुड, माइनस 1 6 माइनस 0, वेरी गुड। बस अभी तो ये तो 0 है, तो ये आ जाएगा प्रभु जी। ओहो मज़े की बात देख रहे हैं, अब डिटर्मिनेंट 1 ही आ जा रहा है इनका, तो हमारा काम आसान हो जा रहा है। अब कोफैक्टर लिख लें क्या इसके A11
A12 A13 यहीं लिख लेता हूँ मैं, A21 A22 A23 देन A31 A32 A33। A11 कितना आएगा प्रभु जी? ये आ जाएगा 9 माइनस 2 विच इज़ 7, वेरी गुड। A12 कितना आएगा देखें, 6 माइनस 0, तो लेकिन पोजीशन का सम ऑड है तो साइन क्या कर देंगे, चेंज। ये आ जाएगा प्रभु जी 4 माइनस 0, साइन सेम रहेगा। 21 3 माइनस 0 माइनस 3, साइन चेंज करेंगे। 22 में देखेंगे तो 3 माइनस 0, साइन चेंज नहीं करेंगे। 23 ये हो जाएगा 2 माइनस 0 बट साइन चेंज कर देंगे। 31 जो है 1 माइनस 0, साइन चेंज नहीं होगा। 32 जो है 32 1 माइनस 0 बट साइन चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट इज 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। तो आपका जो Q है यानी कि P इनवर्स, देखो डिटर्मिनेंट तो 1 है, तो जो एडजॉइंट है वही क्या होगा अपना, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, इनवर्स। तो ये कुछ इस तरीके का आपको Q मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जो हमें काम आएगा कब, जब हमें S से E में जाना है, और यदि E से S में जाना है तो P मैट्रिक्स। क्या बोलते हो, समझ में आया क्या? तो देखें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ डे 23 आपको समझ में आ गया होगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो भी गए होंगे। और यदि कोई मन में द्वंद्व या द्वेष रहा होगा तो अभी वो क्लियर हो ही चुका होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी रहती है तो आपके पास हमारा संपर्क करने के लिए दूरभाष नंबर तो है ही। तो शुक्रिया, आप लोगों ने आज टाइम दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह, डे 24 जो कि अपना है मैट्रिसेस का, उसके क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।